तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि एडजस्टमेंट हम किया करते हैं रिकंस्टिट्यूशन के केस में। ये सबसे लास्ट एडजस्टमेंट है इस केस में, जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस एडजस्टमेंट का नाम क्या होगा? एडजस्टमेंट ऑफ इस एडजस्टमेंट में होता क्या है कि आपको यह कह दिया जाएगा कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है कि वो किसी पर्टिकुलर रेशियो में होनी चाहिए, या कह सकते हैं कि इक्वल होनी चाहिए, या कुछ भी वो कह सकते हैं वो। तो आपने उस केस में ध्यान क्या रखना है कि पार्टनर कैपिटल बनाने के बाद जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आएगी, यानी कि कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो भी आपके पास आएगी, उसके बारे में वो जो भी पॉइंट बोलता है कि वो इस रेशो में होनी चाहिए या इस तरह से होनी चाहिए, आप उसको उसी फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दोगे। जैसे एग्जांपल की हेल्प से देखिए कि जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गिवन था हमारे पास, किसी कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि जो ओल्ड रेशो थी वो थी 3:2:1। ये जो 3 पार्टनर्स हैं ए और बी सी, इनके बीच में जो ओल्ड रेशो थी वो थी 3:1। उन्होंने क्या डिसाइड किया? दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि अब कितनी है 1:1:1 मीन्स इक्वली। और आपको उस केस में वो एक लाइन और लिख दे, यहां वो क्या देता है कि आपकी कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर शुड बी प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, की जो कैपिटल है पार्टनर्स की इट शुड बी इन प्रोपोर्शनेट ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 1:1:1 मीन्स इक्वली। तो आइए देखिए अभी इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। अभी के लिए आप इस लाइन को इग्नोर करो जो मैं यहां लिखना चाहता था। सिर्फ यहां तक अगर वो आपको लाइन देते और कहता है कि फॉर दिस पर्पस दे विल ब्रिंग कैश और विड्रॉन द कैश, कि इस पर्पस के लिए वो कैश लेकर आएंगे या विड्रॉ कर लेंगे। तो इस केस में हम देखिए क्या करते क्या है, आपने सेम क्वेश्चन वैसे ही करना जैसे अब तक आप करते आए हो कि पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, रिवैल्यूएशन के बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आप लास्ट में इस पॉइंट तक भी पहुंच जाओगे कि बैलेंस सीडी क्या है। अब ये जो स्टेप है एक्स्ट्रा, इसमें आपका टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इस केस में ये कि अगर आप यहां तक ठीक हो, अगर बाय मिस्टेक आपसे यहां कोई मिस्टेक हो जाती है, बाई चांस अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हो, तो इसकी वजह से आपके ऊपर के मार्क्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मीन्स आप ट्राई करो कि इसको थोड़ा अलग ही बनाओ, कि सबसे पहले आप यहां तक क्या करो, बैलेंस सीडी आपका 1 मिनट जरूर एक्स्ट्रा लगेगा इस ढंग से क्वेश्चन करने में। तो आप करोगे क्या, आप क्वेश्चन को नॉर्मल करोगे जैसे अब तक करते आए हो, और क्वेश्चन को करते हुए क्या करोगे, आप यहां पर आप बैलेंस सीडी तक जाओगे। बैलेंस सीडी तक जाने के बाद अगर ऐसी कोई एडजस्टमेंट गिवन है जिसमें एडजस्टमेंट गिवन है कैपिटल से रिलेटेड, उसके लिए आप एक बार बैलेंस शीट यहां क्लोज करके आप एक बार एक अलग यहां पर कॉलम बनाओगे, यानी कि इसी कैपिटल अकाउंट को थोड़ा और इंक्रीज करोगे, और यहां पर ये बैलेंस सीडी है, ये इस साइड आके बैलेंस बीडी हो जाएगा, और एज इट इज हम लिख देंगे। तो यहां लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब हम चलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन में कहा गया कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर शुड बी इन प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उनकी जो भी कैपिटल है उसने कहा वो 1:1:1 में होनी चाहिए, मीन्स उनकी इक्वल होनी चाहिए कैपिटल। अब इसके लिए अब एक चीज देखो कि इनकी कैपिटल है कितनी है इस टाइम। अगर देखा जाए 80, 40, 1,20,000 हुए। सी की कैपिटल नहीं है, मीन्स एक तरह से ये कह सकते हैं कि सी की जितनी कैपिटल थी वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होगी पहले, लेकिन उसने क्या कहा कि जितनी भी कैपिटल है वो किस रेशो में होनी चाहिए, 1:1:1, और इनकी कैपिटल बन कितनी रही है 1,20,000, मीन्स सभी की किसी रेशियो में होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स इनका जो बैलेंस सीडी होना चाहिए वो आपने करना क्या है, लाइन यहां पर आपने छोड़ के जो बैलेंस सीडी आपने बनाना है इसका वो कितना होना चाहिए, इक्वल। मीन्स 1,20,000 जो है टोटल कैपिटल है, वो टोटल कैपिटल जो है तीनों में इक्वल होनी चाहिए। मीन्स 40,000 ए की होनी चाहिए बैलेंस सीडी, 40,000 बी की, और 40,000 ही सी की होनी चाहिए। अब इस केस के लिए अब हम करेंगे क्या, अब वो यहां पर अगर आपको एक अलग से लाइन बोल देगी कि फॉर दिस पर्पस पार्टनर विल ब्रिंग मनी और विड्रॉन
जो भी यानी कि वो मनी लेकर आएंगे और ये निकाल लेंगे। वो किस फॉर्म में निकालेंगे? अब एक चीज हमने देखनी है कि ए की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, अभी तक 80,000 है, लेकिन हमें मेंटेन कितनी करनी है, सिर्फ 40,000। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे कि इसकी हमारे पास 40,000 एक्स्ट्रा है, तो हम इसको वापिस कर देंगे, मीन्स ये विड्रा कर लेगा अपनी मनी यहां से, क्योंकि हमें उसकी कैपिटल है कितनी है, ए की हमारे पास 80,000, लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी है, सिर्फ 40,000 की। तो जो रिमेनिंग 40,000 बचा वो उसको विड्रा कर लेगा, निकाल लेगा। तो हमने यहां पर लिख दिया। अब दूसरा केस देखिए क्या है, बी की केस में बी की कैपिटल 40,000 है और हमें मेंटेन भी 40,000 ही करनी है, मीन्स हम कुछ नहीं करेंगे, वो एज इट इज वो ठीक है। अब पॉइंट ये आता है, सी की कैपिटल थी ही नहीं, यहां पर सी कैपिटल नहीं थी, लेकिन सी को कितना मेंटेन करना है, 40,000। इसका मतलब सी कैपिटल और लेकर आएगा, हम यहां लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 40,000। तो मीन्स इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना, वर्किंग नोट में करके देखना है कि जो भी बोला जा रहा है आपको, आप उस रेशो में इस बैलेंस शीट को कन्वर्ट कर दोगे। फिर चेक करोगे कि किससे आपको और मंगवानी है, किसको आपने वापस करनी है। हमें पता था कि ए की 80,000 पड़ी है, जबकि रखनी हमने उसकी कैपिटल 40,000 थी, तो मीन्स 40,000 हम उसको पेमेंट कर देंगे, मीन्स उसकी वो विड्रा कर लेगा या हम उसकी वापस कर देंगे। बी की 40,000 थी, 40,000 ही हमें चाहिए थी, तो हमें ना तो उसको वापस करनी है ना ही उससे मंगवानी है। लेकिन सी की कैपिटल यहाँ पर 0 हो चुकी थी, तो लेकिन हमें मेंटेन करनी है 40,000, तो हम यहाँ क्या करेंगे, उससे 40,000 और मंगवा लेंगे। आपको पता ही है कि जब कैपिटल लेकर आता है तो इस साइड लिखा करते क्रेडिट साइड में, और जब निकाल रहा होता है, विड्रा कर रहा होता है, तो इस साइड में। लेकिन वो परमानेंटली निकाल रहा है, इसलिए हम यहाँ ड्रॉइंग वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, तो वो परमानेंटली विड्रा कर रहा है, तो यहाँ पर हम 40,000 जो है टू बैंक करके लिखेंगे, इसको हम ड्रॉइंग नहीं कहेंगे। तो इस तरह से मीन्स आपने वर्क करना है। इसका दूसरा एक इफेक्ट पड़ता है हमारी बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट के ऊपर कैसे पड़ता है कि अब एक चीज देखिए, अगर बैलेंस शीट में आपके पास जो रिकंस्टिट्यूशन के टाइम बैलेंस शीट थी, अगर उसमें कैश का बैलेंस 8,000 गिवन है, तो अब एक चीज देखिए, जब वो 8,000 बैलेंस था तो 40,000 सी लेकर आएगा, तो वो बैलेंस 8,000 की बजाय 48,000 हो जाएगा। लेकिन 40,000 ए निकाल रहा होगा अपनी कैपिटल में से, तो 40,000 कम हो रहा होगा, मीन्स कैश 40,000 आ रहा है, 40,000 ही जा रहा है, मीन्स हमारा कैश के बैलेंस पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा। हो सकता है वो इफेक्ट पड़ने के बाद सेम अमाउंट आ जाए, लेकिन इफेक्ट जरूर पड़ेगा। और वो कैसे, जो पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है वो उस कैश के बैलेंस में ऐड हो जाएगी, कैश में लेकर आएगा वो, और जो पर्सन विड्रा कर रहा है वो वहां से लेस हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने करना है, मीन्स बैलेंस शीट तक आपका सेम वैसे ही जैसे अब तक आपने किया है, उसके बाद आपने सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट मेंटेन करना है, जो क्वेश्चन में कहा होगा सिर्फ उसके अकॉर्डिंग। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, इस सेम लाइन लिखी होती है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर शुड बी प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि फॉर दिस पर्पज कैपिटल अकाउंट विल बी ओपन्ड। कई बार वो ये बात करंट अकाउंट विल बी ओपन्ड, ये लाइन बोल देता है, करंट अकाउंट विल बी ओपन। अब ये कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है, सिर्फ इफेक्ट डिफरेंस किस चीज का है कि वो ये कहता है कि जो भी इसमें कमी या ज्यादा हुई, अब जैसे इसकी हमारे पास ए की कैपिटल हमारे पास ज्यादा थी, सी की कैपिटल कम पड़ रही थी, वो ये बोल रहा है कि इस पर्पस के लिए आप करंट अकाउंट ओपन करोगे, मीन्स यहाँ बैंक का यूज नहीं करोगे, आप बैंक की बजाय यहाँ करंट अकाउंट का यूज करोगे। यहाँ आप लिखोगे बाय, अब सी की कैपिटल इंक्रीज करनी तो सी का करंट अकाउंट यूज होगा, यहां ए को पेमेंट करनी थी तो ए का करंट अकाउंट यूज होगा, सिर्फ ये डिफरेंस है। और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा यहां पर, अब एक चीज देखिए, जब आप सी के करंट अकाउंट, अब जैसे ये आप डिपेंड करता है कि जब आपको क्वेश्चन गिवन है आप उसमें चेक करोगे क्या करंट अकाउंट गिवन है, पहली बात तो होगा नहीं गिवन, तो जब क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन ही नहीं होगा तो आप ही देखिए कि आपके पास करंट अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं था, आप 40,000 उसमें से आप निकाल रहे हो, मीन्स क्योंकि 40,000 आप उसमें से निकाल रहे हो तभी तो यहाँ कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर रहे हो। तो इस केस में क्या है कि आपका जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव करंट अकाउंट का बैलेंस के केस में जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो इसको आप कहाँ शो कर रहे होंगे,
इसको आप शो कर रहे होंगे बैलेंस शीट में असेट साइड, क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस है। क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस जो होता है कैपिटल और करंट अकाउंट का किस साइड में आता है, ये आया करता है हमारी लायबिलिटी साइड में। और इसी तरह ये आप देखिए, जब 40,000 आपके पास एक्स्ट्रा थे तो एक्स्ट्रा आपने क्या किया, एक एक करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, मींस करंट अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। और करंट अकाउंट जब इंक्रीज हो जाएगा तो वो बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएगा, सॉरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस जब बढ़ता है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है तो वो हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो ये वाला बैलेंस जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा ए इज करंट अकाउंट 40,000 से, और ये वाला बैलेंस आ जाएगा आपका बैलेंस शीट में असेट साइड सी इज करंट अकाउंट के नाम से, ये असेट साइड और ये आ जाएगा आपका लायबिलिटी साइड। दोनों के ही नेम से करंट अकाउंट की फॉर्म में हम मेंशन करेंगे। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर था जिसका नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी थे वो सिर्फ यही थे कि सबसे पहले हमारे पास एडजस्टमेंट आई जिसमें हमने सेक्रीफाइस शेयर और गेनिंग शेयर निकाला। सेकंड हमारे पास आया एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद हमारे पास आया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। उसके बाद हमारा पॉइंट आया रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, और उसके बाद हमारा ये छोटा सा पॉइंट था लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये हमारे पास पॉइंट थे। आई होप कि सबको क्लियर हो गए होंगे इसमें, इस चैप्टर में जितने पॉइंट हैं। तो आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप ट्राई कर सकते हो, और जो भी आपके डाउट होंगे वो मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।